नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तमस्सर में। अपने एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आ रखी है, उसके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया, आज अपना 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। टोटल अपने 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपने साथ बने रहिए। और इसमें कुछ PYQ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो अभी 2024 में, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन 2024 ALP में आया हुआ है, वैसे करते जाएंगे। पहला प्रश्न आज का, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु की गेंद, वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब ये ठोस धातु है गेंद। अब इसने जो गेंद है, गेंद का व्यास दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6/2, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो क्या, बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गेंद है, गेंद का आयतन क्या होता है, गेंद का आयतन 4/3 πr³। अब बराबर, और यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई से पाई कट कैंसिल, r² से r², यहाँ बच गया r, यहाँ रह गया h। π4/3 r बराबर h। हाइट निकालनी है, h ये आ गया। कुछ नहीं करना, इसमें मान पुट करना है। 4/3 इंटू r कितना है, दोनों का सेम है 3, h निकालना है। 3 से 3 कट, तो h बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा बी नंबर। ये ALP 2024 में प्रश्न आया हुआ है। अपना अगला प्रश्न है, 15,000 रुपये की धनराशि पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 महीने में अर्जित ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज निकालना अपने को। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, 8.5% वार्षिक ब्याज दे दिया अपने को, आर दे दिया कि 8.5%। जब भी ऐसे दे दे 8.5, 17.5, 11.5, 12.5, तो इनको अपने को ईजिली बना लेना है, इसको दुगुना कर देना है। कि 8 है, 8 दूनी 16, एक जोड़ दो, क्या हो गया 17/2। अब जैसे मान लो अपने को दे दिया 31.5, अब ये दे दिया, इसको दुगुना करना है, 31 दूना 62, 1 63/2। अब जैसे मान लो 17 दे दिया, 17.5, तो इसको क्या करना है, इसको दोगुना कर लो, 34 1 35/2, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब ये टाइम दे रखे हैं 15 वर्ष 3 महीने, 5 वर्ष और 3 महीने। अब इसको वर्ष में चेंज करना है, 5 वर्ष तो पूरे है, 3 महीने, 3 महीने है, तो इसको प्लस 3/12 करेंगे तो 1/4। तो 5 + 1/4 20, और 1 21/4। इसका मल्टीप्लाई 20, 500 का 20 और 1 21/4 वर्ष। अब कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मूलधन दर इंटू समय बटा 100। तो धनराशि कितनी है, 15,000, दर कितनी है 17/2, और समय कितना दे रखा है 21/4/100। 2 0 से 2 0 कट। अब इनकी मल्टीप्लाई करानी है, 150 इंटू 17 इंटू 21/8। तो 17 की 150 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 17 की 21 का 21 लिख देते हैं, 17 की 0। ठीक है, 17 5 85, 8 रहेगी 17, और 8 कितने हो गए 23, सॉरी 25, 2550/8 इंटू 21। अब 21 की मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, 0 21 5 85, फिर 85 और 5, 21 5 85 और 8, फिर 5 आ गया, 21 दूनी 42,
और 1153 बटा 8। अभी 8 में भाग देंगे इसका, तो 8 छिके 48, रह गए कितने 6, ये हो गया 65। तो फिर कितने हो गए 8 छिके 48, फिर ये हो गया, वापस जाएगा ये 72, 8 नीमा 72, फिर हो गया 8 3 24, फिर पॉइंट लग जाएगा इसका, तो 75 रुपीज़। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 6693.75। यह SSC/MT 14/11/2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद 12% की छूट तथा 20% की छूट के बाद 15% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर 50 रुपये दिया हुआ है। साड़ी का अंकित मूल्य, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बता दिया मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट में पहले भी किया था अपने, कि A% और B% दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B - A × B बटा 100, यही होता है। अब इसमें करना क्या, कुछ ही नहीं करना। अब 2 छूट दे रखी है अलग अलग, पहले में 25% छूट देकर 12% की छूट दे दी, दूसरे में कह रहा है कि 20% की छूट देकर 15% की छूट दे दी। इस फॉर्मूले में मानपुटी करना है, 25 + 12 - 25 × 12 बटा 100, ठीक है। अब इसमें मानपुट करना, 20 + 15 - 20 × 15 बटा 100, ठीक है। ये कितने हो गए 25 और 12 37, माइनस ये कितने हो गए 12 पंजे 60, 0 12 24, 300, 300 बटा 100, ठीक है। ये कितने हो गए 20 और 15 35, माइनस 15 29, 300 बटा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कट, 37 - 3 कितने होते हैं 34, ठीक है। यह माइनस हो गया। फिर ये कितना है कि 35 - 3 कितने होते हैं 32, इन दोनों का अंतर कितना है 2। ये कह रहा है कि क्रमिक छूट के बीच का अंतर 50 रुपये, तो एक बराबर कितना है 25 रुपये। अपना तो 100% निकालना है, 100 बराबर कितना हो जाएगा 2500। ये तो पूछा था, राइट आंसर 2500 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर 2500, ठीक है। ये SSC/MTS 2024 में पूछा हुआ शिफ्ट 1 में प्रश्न है, और इसमें भी ये आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 क्रमिक छूट दी हो, क्रमिक छूट इनको 1 बना के, फिर ये अंतर दिया हुआ है, अंतर माइनस करके 100% निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 का राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है और उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत की गणना कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SSC SC बहुत क्वेश्चन देते हैं कि भाई इतने कमाया, इतना खर्च कर दिया, इतना बच गया, और अपने जब खर्च प्रतिशत में है, आय भी प्रतिशत में, और यहाँ भी प्रतिशत, और ऑप्शन भी प्रतिशत में दिया है, तो इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, अपने रेशियो से ही करेंगे। अभी अगर अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। अब यहाँ एक तरफ लिखेंगे आय, एक तरफ लिखेंगे खर्च, एक तरफ लिखेंगे बचत। अब ये कह रहा है कि इसकी आय तो मान लो 100 है, खर्च 80% कर दिया, ठीक है। वो उसके पास बचा कितना 20% ही बचा, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। उसकी आय 5 थी, खर्च उसने 4 कर दिया, बचा क्या 1। अब ये कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई ही करना है 20 से, इस संख्या से, तो ये होगा 100%। खर्च में 10% की वृद्धि,
10% की वृद्धि, तो 40% हो गया। 100% उसकी आय हो गई, 40% उसका खर्च हो गया, तो बचत कितनी होगी? 60%। अब तो उसकी बचत में प्रतिशत की गणना करनी है, तो 60% तो यहाँ हो गई, और ऊपर यहाँ क्या, एक, तो एक में भाग दे दो, जितनी भी संख्या होगी यहाँ पे उससे ही भाग देना है। तो 1/60 तो कितना हो गया? 60%। यही तो पूछा था, राइट आंसर होगा बी। मतलब पहले आय लिखेंगे, खर्च लिखेंगे, बचत लिखेंगे। माना 100 आय मान ली, 80% खर्च, बचत 20%, ये रेशियो आ गया। अब जितनी वृद्धि हो रही है उससे मल्टीप्लाई ही कराना है इन दोनों से। अब यहाँ पे संख्या 1 थी तो इससे भाग दे दिया, तो 60% अपना उत्तर आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, एक पुस्तक को 348 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 13% की हानि होती है। 22% लाभ प्राप्त करने के लिए वह पुस्तक को कितने में बेचनी होगी? ये SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, अपने को 2% दिया हुआ है, एक हानि का दिया हुआ है, एक लाभ का दिया हुआ है, तो इसका रेशियो करना है बस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस SP1 SP2। पहला कह रहे कि दुकानदार को 13% की हानि होती है, तो बेचेगा कितना? 87 में। फिर क्या, 22% का लाभ कमाना उसको, तो कितने में बेचेगा? 122 में। तो बस कुछ नहीं करना, इसका क्या है, 87:1:2। ये कह रहा है कि 87 रुपये में जो पुस्तक बेची उसका मूल्य था 348 रुपये। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 348/27। 27 ये 87 से 4 बार जाएगा, एक बराबर कितना हो गया? 4। तो बस यही करना है, 122 × 4। तो उसको 22% लाभ कमाने के लिए कितनी बेचनी होगी? 8, क्या दूनी 8, 4, 488 रुपये में बेचेगा, तब उसको 22% का लाभ होगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 12,544 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसके प्रति माह औसत आय 41,852 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय रुपये में कितनी होगी? देखो अपने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो प्रथम 3 माह लिखते हैं यहाँ पे, प्रथम 3 माह, ठीक है। प्रथम 3 माह तो 3 × 12,544, ये औसत आय है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 1 13, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 एकम 3। तो प्रथम 3 माह का योग हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, सॉरी 37,632 हो गए। फिर ये कह रहा है कि उसकी अप्रैल में उसकी आय के प्रथम 3 महीने 50% अधिक हो गई औसत आय के। मतलब ये कह रहा है अप्रैल है ना, अप्रैल में जो 12,544 है ना, उसकी 50% अधिक हो गई, मतलब 150 मान सकते हैं। 50% का ये होगा 150% अधिक हो गई। तो ये 3 बार, ये 2 बार, 2 से इसका भाग देंगे, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 62, 6,272 × 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 2 3 दूनी 6 8, 3 ठीक है 18, 18,816। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पूरे वर्ष के लिए उसके प्रति माह की औसत आय, पूरा वर्ष मतलब 12 महीने की औसत आय है उसकी 41,852। 12 माह का योग कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई करना है ना अपने को। तो इसमें हो गया कि 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2, 12 पंजे 60, 2 62, फिर देखिए 6, 12 96, 96 और 6 कितना होता है? 102, 2 फिर देखिए 10, 12 और 10 22, फिर देखिए 2,
12 चौक 48 और 2 50, मतलब 12 माह का योग हो गया 50 22 24। अब इसको क्या पूछा इसने कि मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमा। अब कुछ नहीं करना, जो 12 माह का योग है उसको अप्रैल और 3 माह का योग में से माइनस करना है। ठीक है, 12 माह का योग दिया 50 22 24। ठीक है, और प्रथम 3 माह का योग कितना है कि 37 632 और प्लस 18 816, 18 816, इनका योग कितना हो गया 8 4 और 14 और 6 और 5, 56,448। इसका माइनस करना है, 56,448 में माइनस कर देंगे तो मई से दिसंबर तक की आ जाएगी। तो इसमें माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 11 में से ये गए 7, फिर 11 में से ये गए 7, फिर यहाँ पे भी आगे 5 और ये यहाँ पे हो गए 5। तो इसकी आय होगी ना, तो ये 9 में से 5 गए 4 बचते हैं, फिर यहाँ पे भी ये 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रतिमाह औसत आय बतानी है, तो प्रतिमाह औसत आय इसका में 8 में भाग दे देंगे। तो 8 में भाग देंगे तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 सत्ते और 2 2, 55,722 होगा इसका राइट आंसर। कुछ ही ना, प्रथम 3 माह का योग निकालो, फिर अप्रैल का निकाल लेता है, फिर पूरे 12 महीने का इन दोनों का योग किया, इसमें से माइनस करके 8 में भाग देके, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। फिर क्या करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन आएगा ये। अब अगला प्रश्न है, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। वह हर महीने 7200 रुपये बचा उसकी मासिक आय। मतलब ये क्या, शेष आय का, ये वर्ड ध्यान देना कि शेष खर्च, शेष आय का, शेष बचत का। तो इसमें कुछ नहीं करना, उसकी आय मान लेते हैं ए। 40% किराए पे दे दिया तो उसके पास कितना बचा 60%, 60/100। अब ये कहते हैं शेष आय का 40% दवाओं पे खर्च करता है, मतलब 40 तो दवाओं पे दे दिया, बचा क्या उसके पास 60/100। बचत कितनी है, ये कह रहे हैं 7200 रुपये। तो इसमें क्या करना है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, मतलब कि ए तो हो गया इसकी आय, 40% उसने किराए पे 60/100, शेष आय का 60/100, फिर यहाँ 7200। मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, ये यहाँ 7200 है, फिर 36 के ये 2 काटेंगे, ये कितने 200 बाहर जाएगा। फिर अपने क्या करना है, ए बराबर 200 इंटू 100, ए बराबर कितना हो गया 20,000। ये तो पूछा था, राइट आंसर होगा डी। ये एएलपी में 2024 में अभी आया क्वेश्चन है। मतलब उसने अपनी आय का 40% किराए पे दे दिया तो उसके पास बचा क्या 60%, फिर शेष आय का 40% दवाओं पे खर्च किया, उसके पास फिर क्या बचा 60%। ये तो करना था कि 60/100 इंटू 60/100 बराबर 7200। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट करेंगे तो 36/100 बराबर 7200। तो ये 200, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20,000। ये तो पूछा था अपने को। अगला प्रश्न दिया है, वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। 7 अंकीय संख्या है, मतलब 7 अंकीय संख्या दे रखी है 87 89 3p4। पी के स्थान पे रखे जाने की संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब 4 से डिवाइड हो। तो एसएससी में आया क्वेश्चन है 2024 में। तो अपने कुछ जब 4 से विभाजित दी हुई संख्या की 4 से ही डिवाइड होगी तो लास्ट 2 संख्या ले लो और ऑप्शन से करो। अब P4 ले लिया अपने ने। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या पहले 9 रखो P की जगह। 94 में 4 का भाग देते हैं, जाता है क्या 2, 1 बचेगा, नहीं जाएगा भाई, ये नहीं होगा। फिर अपने सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 रख दें 84/4।
4, 2 और 1 जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। अपने को अगला प्रश्न दिया है, एक मनी बैग में क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 3, 5 और 7 अनुपात में। उस बैग में कुल राशि 980 रुपये, तो 10 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है अपने को कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, सिक्के हैं ये। ठीक है, सिक्कों की संख्या दी हुई है, ना कि रुपये में। ये 1 रुपये, तो ये 5 सिक्के, 5 रुपये के 5 हैं और 7 रुपये के 7 सिक्के हैं। अब इनको क्या करना है कि राशि दी हुई 980 रुपये, राशि दे दी अपने को, कॉइन नहीं दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं अपने मूल्य में चेंज। इसका 1 रुपये का 3 से मल्टीप्लाई, 1 रुपये के 3 सिक्के कितने, 3 रुपये हो गए ना। फिर के 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 × 5 25 रुपये हो गए। 10 रुपये के 7 सिक्के हैं, कितने, 70 रुपये हो गए। अब ये कह रहा है ये टोटल हो गया 17, 25, 85, 95 और 3 98। अपने कह रहे हैं ये 98 रुपये है, प्रश्न कह रहा है कि 980 रुपये टोटल। तो एक रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 10। 1 रुपये बराबर 10, तो ये कह रहा है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या रखिए, 10 रुपये के सिक्के कितने, 7, तो 10 × 7 70, राइट आंसर होगा 70। अगला प्रश्न है, 850 ग्राम शहद के विलयन में 40% शहद है। विलयन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलाना चाहिए। ये RPF SI 13/12/2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसको अपने 2 तरीके से करेंगे। पहला टाइप है कि भाई 850 ग्राम शहद है, ठीक है, उसमें अगर 40% शहद है तो कोई और विलयन क्या होगा, हम पानी मान लेते हैं, तो उसमें 60% पानी होगा। ठीक है, ये पानी मान लिया कि 850 ग्राम शहद की विलयन में 40% शहद है, तो 60% क्या पानी होगा। फिर ये कह रहा है कि 850 ग्राम का फिर शहद है, ठीक है, उसमें कोई ये चीज़ मिला दी मतलब, ठीक है, और 50% शहद बनाने के लिए कितना शहद मिलाना चाहिए। 50% शहद बनाना है तो 50% पानी रहेगा ना, कोई चीज़ डाल रहे हैं मतलब 40% शहद में और 60% पानी था, उसमें 10% और मान लो कोई चीज़ डाल रहे हैं तो पानी कम हो जाएगा ना। तो दोनों जगह पानी पानी कर लिया, अपने बराबर कर लेते हैं। तो परसेंट 0 से परसेंटेज 0 गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, जो कि 0, 30 का फिर 0, 3, 8 छिक्का 42, 8 छिक्का 48 और 3 52। ये 5 इधर लाके इससे भाग देंगे, 5 एकम 5, फिर 0 लगाएंगे, 5 चौके 20, ये 0। ठीक है, 1040 बराबर 850 प्लस ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1040 माइनस 850, ए बराबर 170 ग्राम। 170 ग्राम और शहद मिलाएंगे तब भी होगा। ये एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मतलब शहद है 40% शहद मिलाया और बाहर से और कोई चीज़ मिला दें जैसे 50% बनाने के लिए, तो वो अपनी तरफ से 100% ही होगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर वो क्या है, 50% बनता है शहद। ठीक है, इससे ये जाएगा 50 हो जाएगा और 40 से ये 10, तो ये हो गया 5:1। ये कह रहा 5 बराबर है 850 ग्राम, तो 5 से ये कटेगा 170 बार, तो 1 बराबर कितना हो गया, 170 ग्राम। यही तो उत्तर था अपना। अगला प्रश्न है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक प्रत्येक 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2000 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो अपने को यह बताना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है अर्धवार्षिक रूप में, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक
कितने हो गए, 6 महीने, 6 मंथ हो गए। ये 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, वो पूरे वर्ष का है। तो अर्धवार्षिक निकाल देंगे, 8/2, इसका आ गया 4%। ठीक है, अब ब्याज निकालना अपने को। ठीक है, पहले 6 महीने में उसने 2,000 रुपये जमा किए, तो उसका 4% निकाला, तो कितने रुपये ब्याज मिला उसको, 2 से 2 कट, उसको मिले, आप बोलोगे 80 रुपये। अब ये कह रहा है कि 1 जुलाई से लेकर और 31 दिसंबर तक फिर 6 महीने होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% ही होगी, क्योंकि पूरे वर्ष की 8% है, तो अर्धवार्षिक की 4% होगी। अब उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब उसने चक्रवृद्धि ब्याज, आपको पता है कि पहले 6 महीने में जो जमा करा है उसका 4% मिलेगा, फिर जुलाई से दिसंबर में कराया उसका भी 4% मिलेगा, और जो ब्याज मिला उसको पहले 6 महीने का उसका भी 4%। ठीक है, 20,000 2,000 का 4% होता है 80, इसका भी 80, और 80 का 4% कितना होता है, 80 × 4/100, 0 से 0 कट, 2 5 16/5, तो हो गया 3.2। तो ये हो गया 3.2, तो ये कितना हो गया 160 163.2। तो ब्याज के रूप में राशि बतानी है, 163.2 तो ये वार्षिक हो गया, और पहले 6 महीने में 80 रुपये और मिले थे उसको, तो वो और ऐड हो जाएंगे, मतलब ये हो गए 243.2 रुपये। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दिया है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बतानी है, प्राइम नंबर बताना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 15। ये 50 से छोटी प्राइम संख्या है। अगला प्रश्न है, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद भी 2/3 भाग भरा रहता है, टंकी की क्षमता क्या होगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ ना कि भाई 3/4 भाग तेल से भरा हुआ था, अगर उसमें 60 लीटर तेल निकाल भी देंगे तो 2/3 भाग भरा रहेगा ना, तो इसमें से माइनस कर सकते हैं 2/3 भाग। क्या करना है, इसका एलसीएम 12, तो ये इसमें से 1 माइनस किया तो 1, तो फिर ये 1/12 के बराबर है 60 लीटर। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 72, 720 लीटर। ये तो पूछा था अपने को, राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दिया है, ए एक्स स्थान से 9 बजे चलना प्रारंभ करता है, 1 बजे वाई तक पहुंचता है, बी वाई से 9 बजे चलना आरंभ करता है, और उसी दिन 3 बजे एक्स स्थान पे पहुंचता है, तो ए के समान रास्ते की ओर जाते हैं, तो दोनों में कितना समय लगेगा। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है एक्स और ये कोई पॉइंट है वाई, तो यहाँ ए है वो 9 AM पे चलना स्टार्ट किया और 1 PM पे पहुंचा। यहाँ पे बी बिंदु जो कोई 9 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों ने समान समय पे स्टार्ट किया था, और वो ये यहाँ पे पहुंचा 3 बजे। ठीक है, अब ना तो यहाँ पे अपने को दूरी दी हुई, कुछ भी नहीं दिया, तो अपने को बीच में तो मानना पड़ेगा ना, तो यहाँ से इसको टोटल कितना समय लगा दूरी तय करने में, 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटे। तो इसको दूरी तय करने में कितने लगा, 6 घंटे। अगर समय समान दिया हो तो इनका टाइम है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और 4 और 6 का एलसीएम ले लिया, कितना आया
12, तो अपने बीच की दूरी क्या होगी, ये 12 मान ली, ये होगी ना 12। ठीक है, अब इनकी चाल निकालते हैं, एक ही चाल निकालते हैं। दूरी 12, समय 4 घंटा, तो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और बी की निकाल देते हैं, 12 दूरी है, 6 समय है, तो क्या आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका मिलने का समय निकल जाएगा कि भी मिलने का समय, मिलने का समय है कि 12 किलोमीटर तो दूरी तय की और दोनों की चाल है 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो ये जुड़ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 घंटे तो ये हो गए प्लस 2/5, तो 2 घंटा प्लस 2/5 है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 और 2, 12 12 दूनी 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। तो इसमें 9 बजे से ऐड कर दो प्लस 9 AM, तो हो गए 11:24। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 48 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 30 घंटे तय करता है, तो धारा की चाल बताओ। अब धारा के विपरीत हो गया B माइनस डब्लू, तो 200/48, तो ये जाएगा 8 से 48 और ये जाएगा 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब धारा की दिशा में B प्लस डब्लू 200/30, ये यहाँ से 0 से 0 कट हो गया तो 20/3 हो गया, ये इसकी चाल होगी 20/3 प्रति किलोमीटर। पूछा क्या है धारा की चाल, डब्लू पूछा है ना, तो ये हो गया 20/3 माइनस 25/6/2। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, यहाँ 18 एलसीएम हो गया, 20 छिका 120 माइनस 75, ये इंटू 2 यहाँ लगा देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना हो गया 5 और 1 45, 45/18 इंटू 2, तो ये जाएगा 3 के पाड़े से कट जाएगा, ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, ये हो गया 2 और 1 25 और ये हो गया 6, फिर ये जाएगा, फिर 25 को काट दो 5 बार और 3 ये काट दो 2 बार, तो 5/4, 5/4 होता है 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ना, कल क्वेश्चन करवाया था, इन दोनों का एलसीएम कितना है 25 35। तो पहले अपने करते हैं कि 1 से लेके 300 तक, तो 300 का भाग देंगे 35 में। इनका अपने क्या चाहिए, सिर्फ भागफल चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए। भागफल 35 8 270 80 के समथिंग होता है, तो ये 8 बार जाएगा। फिर अपने कहेंगे 1 से लेके 650 तक, तो 650 में भाग देंगे 35 का, तो ये समथिंग जाएगा 18 बार। तो क्या करना है 18 में से 8 माइनस करेंगे, क्या होगी ऐसी पूर्णतः 10 संख्या विभाजित होगी। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया है पानी की एक टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु को क्या करती, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर और टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। ये RPF SI 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पहले क्या है कि टंकू का जो आयतन है, तो वॉल्यूम वो क्या होता है 1/2 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, इसमें मान रखते हैं 1/3 पाई 22/7, R क्या दिखा है 3 देता है, इंटू 3 और H क्या दिखा 14।
देखो 3 से तो 3 कट हो गया, 14 से ये 2 बार गया, 66 66 इंटू 2 132 मीटर क्यूब, ये आ गया इसका आयतन। अब ये कह रहा है कि समय बताओ, समय निकालना है। 132 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 घन मीटर प्रति सेकंड, तो ठीक है 1 मीटर घन मीटर प्रति सेकंड से इसको भाग दे देंगे, तो ये क्या हो गया, एक इससे ये कट हो गया तो 132 सेकंड निकल गया। अब इसने पूछा है कि टंकी को भरने में लगने वाला समय मिनटों में बताओ, तो 132/60, ठीक है, तो 22 से ये जाएगा और ये जाएगा 10 से, ठीक है, 22/10, तो ये हो गया 2.2 अपना राइट आंसर, मिनटों में 2.2 मिनट आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले लड़की और माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। माता की आयु वर्षों में वर्तमान में क्या होगी बताइए। मतलब ये कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, इसमें लड़की, माता और पिता, इन तीनों का योग था, आयु थी 32 वर्ष औसत, तो आयु थी 32 वर्ष औसत थी, तो इससे इनका योग कितना हो जाएगा, 6 और 9 96 वर्ष। अब कह रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु होगी 6 वर्ष, तीनों में बढ़ेंगे ना, तो 96 + 18, तीनों में 6 वर्ष बढ़ा देंगे तो 96 + 114 वर्ष हो गई। अब ये कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु बतानी है अपने को, तो ऑप्शन से करते हैं। पहले ले 48 लेते हैं। अगर माता की आयु मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं माता की आयु मान ली 48, पिता 3 वर्ष तो बड़े हैं, यहाँ पे दियो ना, पिता की आयु बेटी की आयु दोगुनी है और उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। अगर ये 51 का हो गया पिता, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 9 9 99, और बेटी कितनी होगी 15 साल की, और 6 वर्ष पहले पिता कितना था, 6 वर्ष पहले पिता था 45 साल का, ये 15 45 दोगुना नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर मानते हैं 42, माता की आयु 42 है, पिता की आयु 45 हो गई, इसमें से 6 वर्ष पहले करेंगे तो 39 साल पिता की आयु, तो इसमें से माइनस करते हैं, 45 में 7 और 87 में से 27, तो ये भी नहीं होगी। अगर अपने मानते हैं 45, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी 45 मानते हैं। अगर माता की आयु 45 है, पिता की आयु 48 होगी वर्तमान में, 6 वर्ष पहले कितनी होगी 42, और बेटी की आयु ये कितना होगा टोटल 45, और ये हो गया 93, और 14 और 7 21, बेटी की आयु 21 और पिता की आयु 42, दोगुना है ना, तो राइट आंसर होगा 45, माता की आयु होगी 45। अगला प्रश्न दिया है, किसी कंपनी में 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बना सकते हैं, तो 24 कर्मचारी 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे। तो ये M1 D1/W1, M2 D2/W2। M1 कितना दे रखा है 40, कितने दिन में 4 दिन में, काम कितना है 50 बैग, कितने आदमी 24 कर्मचारी, 8 दिन में कितने बैग, W पूछा है W2। अब इसको काट देते हैं 0 से 0, ठीक है, फिर ये काटते हैं, ये 8 से 2 बार, ये 8 ये 24, 8 पंजे 40, 5 से ये 10 बार, तो यहाँ क्या बच गया 2 3 6 और W2 = 60, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है अपना आज का लास्ट प्रश्न है, 3 साल तो एक व्यवसाय शुरू किया 8 4 और 6 के अनुपात में, पूंजी थी 10 महीने 4 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया, उनका लाभ कितना होगा। पहले तो है इन तीनों की जो ये है ना
ये दे रखा है व्यवसाय में। तो 3 साझेदार है, ए मान लो, बी मान लो और सी। इनका 8:4:6 दे रखा है। ठीक है, ये तो है पूंजी इनकी। फिर समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है, ए ने दे रखा है 10 महीने, बी ने दे रखा है 4 महीने और इसने सी ने दे रखे 12 महीने। अब अपने को लाभ निकालना है ना, लाभ होता है पूंजी इंटू समय। ठीक है, ये कितना हो गया 80। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ का रेशियो निकालना है, सॉरी। 80, ये हो गया 4×4 = 16, ये हो गया 12×72। ये 9 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 10 बार। 10:2:9, राइट आंसर होगा सी।